सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर किया नमन। कहा, लोक कल्याण एवं राष्ट्र सेवा हेतु आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश, उत्तराखंड में 1500 राजस्व गांव में होगी सिविल पुलिस की तैनाती। अंकिता भंडारी के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। बोले, दोबारा कराया जाए पोस्टमार्टम, उसके बाद ही होगी अंतिम संस्कार। अंकिता के परिजनों से मिले पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। पूर्व सीएम ने अपनी सांत्वना की व्यक्त। कहा, परिवार को पूर्ण न्याय मिलेगा। अंकिता मर्डर केस का मामला, डीजीपी अशोक कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी गठित कर दी गई है। उत्तराखंड के 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गंगोत्री समेत कई जगह हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। खबर श्रीनगर से है, जहां पर अंकिता के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। परिजन बोले, रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश। परिजन फिर पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजन बोले, रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश। और परिजन फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिजनों ने उठाए सवाल। प्रशासन परिजनों को मनाने में जुटा। तो अंकिता के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। वहीं पर परिजन बोले, रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। और परिजनों ने कहा है कि पोस्टमार्टम फिर से कराया जाए। रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रीनगर में अंकिता के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। जो सरकार ने जो मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम परिजन फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हैं। परिजन बोले, रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और वहीं पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों की मांग है कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी परिजनों ने सवाल उठाए। प्रशासन परिजनों को मनाने में जुटा। तो अंकिता के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। परिजन बोले, रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश।
और वहीं पर परिजनों का पोस्टमार्टम कराने को लेकर दोबारा से मांग की गई है और परिजन बोले हैं कि रिजॉर्ट जो तोड़ा गया है वो सबूत मिटाने की कोशिश की गई और पोस्टमार्टम दोबारा से कराने के लिए परिजनों ने मांग की है और रिपोर्ट पर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशासन जो है वो परिजनों को मनाने में जुटा है। अंकिता के परिजनों को मनाने में प्रशासन जुटा है। तो परिजनों ने सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। वहीं अंकिता हत्याकांड में चर्चा में आए मंत्रा रिसोर्ट में इस समय वीरानी छाई हुई है। कुछ पुलिसकर्मियों के हवाले मंत्रा रिसोर्ट, आखिर इस रिसोर्ट में ऐसा क्या था जिसकी चर्चा दबी जुबान के यहाँ के ग्रामीण करते रहते हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बसंत कश्यप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से। जहां एक और अंकिता का शव श्रीनगर पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार के लिए उसे पोस्टमार्टम के बाद ले जाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर हम उस वंत्रा रिसोर्ट पर पहुंचे हैं जहां पर अंकिता का जो साजिश है मर्डर करने की वो रची गई थी। यही वो रिसेप्शन है जहां पर, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, यही वो रिसेप्शन है जहां पर अंकिता है वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पर यहाँ पर कार्य करती थी। और 28 दिनों के भीतर ही ऐसा क्या हुआ जो इस तरह का मर्डर केस यहाँ पर देखने को मिला है। हम कुछ देखिए, कुछ ही दूरी पर वो रूम भी है जहाँ पर वो अंकिता रहती थी, जो उसे कमरा मिला गया था, ये वो रूम है। इस रूम पर भी तोड़फोड़ की गई है क्योंकि जो साक्ष्य थे उसको मिटाने की कोशिश की गई है, या फिर ये वो हिस्सा है जो अतिक्रमण का, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश किए थे कि अतिक्रमण उस संपत्ति पे जो हो रखा उसको तोड़ा जाए, ताकि ऐसे जो आपराधिक लोग हैं उनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति को नष्ट किया जाए। वो हिस्सा या फिर उस साजिश का हिस्सा है जिसके लिए कहा जा रहा है कि साक्ष्य मिटाने की जो कोशिश की रही थी, उस साक्ष्य मिटाने की कोशिश के तहत इस रूम को क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए, ठीक हम उस गेट पे आ चुके हैं जो वंत्रा रिसोर्ट का गेट है। ये वो गेट है जहाँ से एंट्री होती है। ये एंट्री इसलिए क्योंकि इस एंट्री के माध्यम से इस रिसोर्ट में जाया जाता है और इस रिसोर्ट में क्या कुछ होता है, क्या सफेद होता है या फिर काला होता है, इस रिसोर्ट के अंदर वो सारे राज दफन हो चुके हैं। और कहा जा सकता है कि वो राज जब खुलेंगे जब अंकिता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। अंकिता मर्डर केस की जो साजिश है वो इस वंत्रा रिसोर्ट में रची गई थी, क्योंकि जिस तरह से अब आगजनी जो इस पूरी बिल्डिंग में हुई है, ये जनता के आक्रोश के चलते हुई है, क्योंकि जनता का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ चुका था। जिस तरह से अंकिता मर्डर केस के बाद एकाएक आने लगी है रिसोर्ट की, जिसमें आग आई जनता, क्योंकि जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा था। हम कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर आकर ये वो, और यहीं पर वो अय्याशियां होती हैं जिसके लिए ये वंत्रा रिसोर्ट्स काफी फेमस हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से वो साजिश रची गई, कहा गया था कि जो रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी है वो इस साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। जिस तरह से उनका मर्डर हुआ और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया गया। देखिए, ये वो रूम है। ये रूम में कैमरामैन से फिर कहूंगा, ये एलईडी पड़ी है, ये एलईडी पड़ी है, शीशे सब टूटे पड़े हैं। और इसके ठीक ऊपर एक और रूम है जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर जनता ने उसको आग के हवाले किया है। यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है क्योंकि जनता काफी आक्रोशित थी और वो चाहती है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, राजस्व को इसकी जांच सौंपी गई और उसके बाद हिला हवाली के चलते उसकी डेड बॉडी 5 से 6 दिनों में मिली। देखिए, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। हालांकि यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम है वो सारे साक्ष्य यहाँ से शायद लेकर के गई होगी। देखिए, ये चेयर और ये बेड है, यहीं पर वो अय्याशियां चलती हैं। देखिए, ये अलमारी है यहाँ पर जिसे खंगाला गया है, ये अलमारी है, खंगाला गया है, ये फाइलें पड़ी है। देखिए, ये ग्राउंड जीरो से के न्यूज वंत्रा रिसोर्ट में पहुंचा है। पूरी हमने दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे ताकि क्या कुछ काला होता है, क्या कुछ
सवाल उठता है, क्योंकि शहर के बीचों बीच अगर कोई होटल बनता है तो उसको तो माना जाता है कि यार यहाँ पे आते हैं, गंगा का ध्यान स्नान करते हैं, योग साधना करते हैं। लेकिन ये जंगल में जो रिसोर्ट्स बने ये एक साजिश के हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं होता वो भी यहाँ पर होता है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये तोड़फोड़ हुई है ना, ये तोड़फोड़ इसीलिए हुई है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस का खुलासा होने के बाद जनता में काफी आक्रोश था। वंत्रा रिसोर्ट्स, गंगा भोगपुर तल्ला से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अब आपको सीधे ले चलेंगे अहमदाबाद, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आउटसोर्स वर्कर को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। के लिए 20,000 भेज दिए सरकार आपके हाथ में, वो 5,000 रखता है, 15,000 खा जाता है। ये बंद किया जाएगा। सीधे आपके अकाउंट में तनख्वाह दी जाएगी, ठेकेदार को आपकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, ताकि वो आपके ये 4 चीजों की मैं गारंटी देके जा रहा हूं। जितने भी प्रश्न आए थे, मुझे लगता है कि इन 4 चीजों से आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और जितनी नई नौकरियां निकलेंगी, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हम ना पैसे खाते हैं ना पैसे खाने देंगे। जैसे अभी मान साहब ने बताया, पंजाब के अंदर जितनी नौकरियां निकल रही हैं, अभी मैं गाड़ी में बैठा था इनके साथ, ये मेरे को एक कहानी सुना रहे थे। एक लड़का, उसके पिताजी उसको कनाडा भेजने के लिए, आईलेट्स के पेपर दिलवाने के बाद उसको कनाडा भेजने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। 35 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। 25 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके थे। 10 लाख रुपए और इकट्ठे करने थे कि बेटा कनाडा जाएगा। बेटे ने आके कहा कि पिताजी पैसे इकट्ठे करना बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों? बोले पिताजी मुझे कनाडा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो वो कहता है अब सरकार बदल गई पंजाब में। मैंने देखा अपने गांव में लड़कों को बिना पैसे दिए, बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिलनी चालू हो गई है। मैं पंजाब में ही नौकरी करूंगा, पंजाब में ही ट्राई करूंगा। जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर एक भी पैसा नहीं चलेगा, एक भी सिफारिश नहीं चलेगी। सबको अधिकार होगा, मेरिट बेसिस के ऊपर आपको नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में और दिल्ली में हमने बिजली के बिल 0 कर दिए। 0 मतलब 0, मतलब बिजली का बिल 0 आता है बिल, लेकिन 0 आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारे मेरा विरोध करते हैं। ये सारी पार्टी वाले की, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सब लोग आरटीआई डालो अपने मुख्यमंत्री के यहां, गुजरात के मुख्यमंत्री के यहां। आरटीआई डाल के पूछो कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उससे पूछो कि कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उसे 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की आपके मुख्यमंत्री को। आपको मैं कहता हूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी है तो जनता को 300 यूनिट तो दे दो। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 300 यूनिट बिजली? तो बिजली फ्री देंगे। पंजाब में दे दी। पंजाब में मुझे बता रहे थे 45 लाख लोगों के 0 बिजली के बिल आए हैं। 51 लाख लोगों के, 51 लाख परिवारों के, 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल पंजाब में 0 आए हैं। दिल्ली में 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल 0 आते हैं। गुजरात में भी करके दिखाएंगे। और ये करिश्मा है कि 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते और 0 बिजली के बिल आते हैं। ये करिश्मा केवल मुझे आता है। 0 बिल और फ्री बिजली, 0 बिल और फ्री 24 घंटे बिजली। और ये मुझे ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल केजरीवाल है जो ये चमत्कार कर सकता है। और कोई आके कहे कि 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, उसकी बात मत मानना। भगवान से ये वरदान केवल मुझे मिला हुआ है, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। 2 करोड़ लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपको अगर बुखार है
क्रॉसिंग चाहिए फ्री, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हर इलाके में। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपकी दवाई फ्री, आपके टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, सारी दवाइयां फ्री। आपको बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो भी सारा फ्री। आप बड़े सरकारी अस्पताल में जाओ, सारा इलाज फ्री है। अब पंजाब में भी लागू कर रहे हैं। पंजाब में मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। इन 100 मोहल्ला क्लिनिक अभी महीना भी नहीं हुआ खोले हुए, 2 लाख लोगों ने उसमें इलाज करवा लिया अभी तक, 2 लाख। और उनको सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, सारी दवाइयां फ्री। फ्री इलाज कराना पुण्य का काम है। तो अहमदाबाद में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आउटसोर्स वर्कर को संबोधित किया। वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंकिता के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार और दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग की है। परिजनों ने सरकार की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। वहीं परिजन बोले, रिजॉर्ट तोड़ सबूत मिटाने की कोशिश। परिजन फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर परिजनों के साथ वहां पर लोग इकट्ठा हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी खबर पर संवाददाता भगवान दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। भगवान दास, क्या कुछ जानकारी है? आवाज आ रही है भगवान दास मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस समय जैसे परिवार पुलिस उसको अंकिता भंडारी का सब ले जाने की तैयारी में चल रहे थे, तैसे ही यहाँ पे सारे भीड़ इकट्ठा होकर यहाँ पे मोर्चरी के पास सारे खड़े हो गए और महिला वहाँ पे खड़ी हो गई तमाम। और इसी के दौरान की महिलाओं के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करी, जिससे काफी महिलाएं चोटिल हो गई और उनके हाथ पांव पे उनका यही कहना है कि यहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ जिस तरह से अभद्रता की इस तरह से नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लगातार यहाँ पे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम सभी लोग यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे कि तमाम धक्का मुक्की के कारण यहाँ पे काफी लोगों को, लड़कियों को ये चोट आई है। उनका यही कहना है कि पुलिस का रवैया जो इस तरह से है, ये रवैया गलत है। हम एक शांतिपूर्व से धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और शांतिपूर्व से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का धक्का मुक्की से काफी नाराज है जनता। जनता आक्रोश है और सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग है, युवा सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशान है। ये अंकिता के जो घर वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, उन्होंने सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं भगवान जी। और उसके अलावा उन्होंने ये जो रिजॉर्ट तोड़ा गया है उसको लेकर भी ये कहा है कि ये सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी जो इसी संबंध में जब जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से पूछा गया, उनका यही कहना है कि जो रिजॉर्ट तोड़ा गया ये किसके बजौर पर था। उनका कहना है इसकी जांच होगी। अब जांच क्या है, सरकार के विधायक जो क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट है, वो वहाँ पे जेसीबी लेके और उसको तोड़ती है, तो उसके बाद क्या इनके पास जांच होगी कि कौन सी जांच होगी, ये समझ में नहीं आ रहा। जनता का यही कहना है और लगातार वहाँ पे इस समय से आक्रोश है। और श्रीनगर में इस समय कम से कम आप समझ सकते हैं कि टाइमिंग यहाँ पे 4:30-5 बजने वाली है, 5 बजने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाए है। और सूर्यास्त होने से बढ़िया हिंदू रीति रिवाज से सूर्यास्त होने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रीति रिवाज से यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जनता के आक्रोश यही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनता का आक्रोश इसीलिए देखने को ज्यादा मिल रहा है। और साथ यहाँ पे यह बात बता दूं, चमोली के विधायक वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, चमोली के विधायक भी समर्थन में है। उनका भी यही कहना है कि आज भाजपा की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा जो देती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से मैं आपको बता दूं, अगर ना उनको कांग्रेस के विधायक जो चमोली से आ रखे हैं यहाँ पे, अगर उनको मैं फोनों पे जोड़ सकता हूँ तो आप मुझे बता दीजिए। बाकी अपडेट आप थोड़ा, वो भी कांग्रेस के जो विधायक है यहाँ पे, वो आपसे कुछ संपर्क में बात करना चाहते हैं, क्योंकि फोन से मैं उनसे संपर्क करवा दूंगा कि क्या मामला है और क्यों सर आप यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे अगर उनके साथ जनता के साथ बैठते तो कहीं ना कहीं, लेकिन वर्तमान के जो यहाँ के भाजपा के 6 के 6 पे विधायक है, अभी भी कोई विधायक और कोई सांसद यहाँ पे जो आया नहीं यहाँ पे मोर्चे में, लेकिन परिवार से तो मिला है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना है। भगवान दास, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है, अभी इस अंकिता हत्याकांड के बाद उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पिछले 5 साल से वो बना हुआ है और सरकार का कहना है ये इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बनाया गया है।
तो ये 5 सालों में क्या सरकार को नहीं पता चला कि ये अवैध तरीके से बनाया गया है? जब अंकिता की हत्या हुई और उसको लेकर सरकार ने इसको जल्दबाजी कर दी और उसको तोड़ फोड़ दिया, तो परिजनों का जो आरोप लग रहा है ये इसी को लेकर तो लग रहा है कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी, कम से कम फॉरेंसिक जांच करा लेते वहां, उसके बाद उसको तोड़फोड़ करते। भगवान दास जी, बुलडोजर जो उन्होंने तो लगाया तोड़ा, तो उनका यही कहना है कि ये क्यों तोड़ा, ये सबूत मिटाने के लिए तोड़ा गया है, कुछ ऐसे जबरदस्त है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरह से अगर ना आक्रोश है यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं 5 बज चुके हैं, अगर सूर्यास्त होने से बड़े 6 बजे से पहले अंतिम संस्कार किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाएगा तो लगता है कि जिस तरह से जनता आक्रोश है उसी तरह से यहाँ पे मेरे को लगता है कि आज मुश्किल हो पाएगा। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, जो परिजनों की मांग है दोबारा से पोस्टमार्टम को लेकर? कि उसके अंतिम संस्कार हो, लेकिन जनता का कहना है जब तक हमें इनको अंकिता को भंडारी को न्याय नहीं मिलता तब तक हम, लेकिन फिर भी उनको मोर्चरी के अंदर, जो अंकिता भंडारी के पिता है वो मोर्चरी के अंदर ही बैठे पड़े हैं और वहीं पे उनको रोका। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पब्लिक जनता को पता चला आक्रोश, तो जनता के बीच में ज्यादा आक्रोश हो गया, भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई, थोड़ा सा ये देख इस तरह से लगा थे। तो उसके बाद आक्रोश को देखते यहाँ पे जनता में आक्रोश काफी देखने को मिला। पुलिस प्रशासन और महिला पुलिस प्रशासन यहाँ पे काफी फोर्स बना दी गई है, यहाँ पे कुछ आधे जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि उनके बुलडोजर की बात जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जेसीपी लगाई गई, बुलडोजर तोड़ा गया है, लेकिन वहाँ पे हकीकत ये है कि आगे का परंट उनका यही कहना है कि थोड़ा सा क्यों तोड़ा गया है, तोड़ना तो पूरा तोड़ते दोस्त, खाली ये जनता को अंकिता के पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने जबरदस्त किया गया। तो क्या मानते हैं, लेकिन अंकिता का पिता का कहना यही है जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ पाएगी तब तक हम इस पर कोई भी अंतिम संस्कार करने के लिए बिल्कुल मना किया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है अंकिता के परिजनों की तरफ से और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।